यस बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड करना है आपको कैपेसिटेंस C A और B के बीच में। ठीक है, अब आप ध्यान दें, A और B के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड तो पहले से ही है, लेकिन इस पूरे सर्किट को, इस सभी कैपेसिटेंस को मिला करके हमें एक कैपेसिटेंस बनाना है, एक कैपेसिटर में कन्वर्ट करना है और फिर उस कैपेसिटर को 2 माइक्रोफैराड के पैरेलल में रखने से A और B के बीच कैपेसिटेंस आ जाएगा। जरा ध्यान दें, हमेशा से कहा गया है सीरीज और पैरेलल में कौन कौन से लग रहे हैं आपको देखिए। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सीरीज में है। मैं पहले से आपको बता देता हूँ बेसिक, जिस दो टर्मिनल के बीच में आपसे कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाए, अगर वहां पे कैपेसिटेंस पहले से मौजूद है तो आप उसके साथ जो ये वाला कनेक्शन है कैपेसिटेंस का, उसको आप सीरीज में नहीं ले सकते। आपको उसको सबसे अलग रखना होगा। A और B के बीच में अगर कैपेसिटेंस मौजूद है, बाकी पूरे सर्किट को एक मानना है, जो उसका कैपेसिटेंस आएगा वो उसके पैरेलल में रखा जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों को आप सीरीज में मत मानिए, ये आपको नहीं लेना है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर आप इस कैपेसिटर को देखें और इस कैपेसिटर को देखें तो ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं। सीरीज की पहचान पहले से बता चुका हूँ कि पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट और दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट लगातार कंटिन्यूअसली वायर से कनेक्ट हैं, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है उनके। तो ये स्वाभाविक है कि ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे एक, और जब ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे तो देखिए सर्किट क्या बनेगा, A B, ठीक है, ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, ये 2 है, ये 3 है, और ये देखिए अब एक और, ये एक और क्या आ गया, ध्यान दें सॉल्यूशन पे, क्या 6 और 6 सीरीज में है, 12 नहीं आएगा, 6/2 करेंगे 3 आएगा, 3 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप इन दोनों को देखें, इस कैपेसिटर की पहली प्लेट, इस कैपेसिटर की पहली प्लेट दोनों कॉमनली कनेक्ट हैं। इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दोनों कॉमनली कनेक्ट हैं। बार बार जो मैं बोल रहा हूँ अलग अलग प्लेट को लेकर के, वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सीरीज और पैरेलल की पहचान हो, कैपेसिटर के केस में कैसे करते हैं। तो दोनों का पहली प्लेट एक बार से, दूसरी प्लेट एक बार से कॉमन पोटेंशियल पे, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 पैरेलल में। तो यानी कि सर्किट में क्या बदलाव आएगा, देखिए ये A, ये B, ये 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों कंबाइंड होकर हो गए 6, ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, बचा था सिर्फ ये और आ गया, ये कितना माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब एक सर्किट, जो ये सर्किट का पूरा एक ट्रायंगल में बन गया। अब क्या करना है, ये दोनों क्या हैं, सीरीज में है ना, ये दोनों क्या हैं, सीरीज में, 6 और 6 अगेन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। तो ये क्या आएगा, देखिए सर्किट में क्या हो जाएगा, A और B ऐसे चीज रखे हुए हैं, ये 2 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड है, तो 3 और 2 ये दोनों के दोनों अब पैरेलल में हैं। और आपको पता है कि जब पैरेलल में कैपेसिटर होता है तो उसको डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो देन फाइनली वी विल हैव द आंसर इज व्हाट, द आंसर इज 3 + 2 कितना, 3 + 2 कितना, 5 माइक्रोफैराड। तो A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे सामने है CAB, वो है 5 माइक्रोफैराड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही करना है, कैपेसिटेंस निकालना है A और B के बीच का। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं आपको इसमें कंसेप्ट समझाता हूँ। आपको तीनों कैपेसिटर के बीच में 2 वायर नजर आ रही है। पहले बता देता हूँ बच्चों, ये वायर कनेक्टिंग वायर होती हैं और इनका काम पोटेंशियल कॉमन करना होता है। पोटेंशियल कॉमन कैसे, अब आप सोचिएगा
आपको ये पता है कि मान लो आपने एक कैपेसिटर है, ऐसे शो कर दिया, सुनना ध्यान से। आपको पता है कि जिस कैपेसिटर की जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव है, तो इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो होगा। ये तो आप सबको मालूम है, बस इस बात का ध्यान रखना। अब क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुने। जो ये वाली वायर है, ठीक है, इस वायर का जो ये वाला एंड है ये यहाँ कनेक्ट है। अब आप सोचो, ये कैपेसिटर है सी सी सी, तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है, तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल है। ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल में पॉजिटिव, ये टर्मिनल में पॉजिटिव, तो यानी कि उतना ही पोटेंशियल इसका होगा जितना इस प्लेट का होगा, ठीक। उसके बाद अब ये जो वायर है, अब ये जो वायर है इसने इसका दूसरा एंड यहाँ कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे बोलते हैं एक तरीके से न्यूट्रल वायर, मतलब जिसका काम है शॉर्ट करना, सॉरी न्यूट्रल भी नहीं कहूँगा, शॉर्ट करना। शॉर्ट करने से क्या होता है कि पोटेंशियल सेम हो जाता है दो पॉइंटों का, सर्किट के किसी भी दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल सेम हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को, पोटेंशियल बिकम सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट यहाँ पे नाम ए है, तो मैं पहले बता देता हूँ इस पॉइंट का पोटेंशियल का नाम भी ए आप दे सकते हो। आपको नाम दे रखा है ना कि ए हाई पोटेंशियल पे है, कैसे पता लगा, कैपेसिटर की पहली प्लेट से कनेक्ट है कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो ये हाई पोटेंशियल पर है, तो इसका मतलब इस वायर ने इस पोटेंशियल को भी हाई कर दिया, यानी कि मैंने उसका नाम दे दिया ए। ये बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। अब आ जाओ दूसरे वाले वायर पे। इस वायर का ये वाला एंड यहाँ कनेक्ट है, ये बी पॉइंट है, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से कनेक्ट है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल यहाँ यहाँ यहाँ, जो पोटेंशियल इसका होगा वो इसका होगा। इसका मतलब इस पोटेंशियल का नाम है पॉइंट का बी, तो इस पोटेंशियल का नाम भी बी हो गया। अब ये जो वायर है, ये वाली, ये वायर इस पॉइंट का पोटेंशियल जितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वो उतना ही कर देगी। और हमें पता है इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ नाम दे देंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट आया उसका पोटेंशियल का नाम भी है बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी आर सेम, तो ये भी पोटेंशियल जितना यहाँ होगा ये वायर उतना पोटेंशियल यहाँ कर देगी, ठीक है। अब आपके सामने जो ए और बी का जो खेल है, सी तो कैपेसिटेंस हो गया है कि नहीं, ए और बी पॉइंटों के नाम हो गए। ए अलग पोटेंशियल पे है, बी अलग पोटेंशियल पे है। आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है, तो आप ए पॉइंट को रखो अलग, ए और बी के बीच कैपेसिटेंस निकालना है, तो आप ए को रखो एक तरफ, बी को रखो एक तरफ। अब तीनों कैपेसिटर को बारी बारी से देखो। सबसे पहले ये वाला कैपेसिटर, इसकी ये वाली प्लेट किससे कनेक्ट है, ए से। ये वाली प्लेट कौन से पोटेंशियल से है, बी से। तो ये हो गया पहला कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ए और बी के बीच में। अब आ रहा दूसरे कैपेसिटेंस पे। दूसरे कैपेसिटेंस की ये वाली प्लेट ए से, सेकंड वाली प्लेट बी से। इसका मतलब एक और कैपेसिटेंस आ गया ए और बी के बीच में। अब आ रहा तीसरे कैपेसिटर पे। तीसरे कैपेसिटर का पहले वाला पोर्शन ए पॉइंट, पहली वाली प्लेट ए पोटेंशियल, दूसरे वाली प्लेट का पोटेंशियल बी। इसका मतलब एक और प्लेट आ गई ए और बी के बीच में, एक और कैपेसिटर आ गया ए और बी के बीच में। तो अब आप मुझे खुद बताओ, जो सर्किट आपको पहले सीरीज में लग रहा था कईयों को, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों शॉर्ट वायर की वजह से वो आपको सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में बदलता हुआ दिख रहा है। तो बच्चों, इन दोनों को मिलाकर के, तीनों को मिलाकर के ए और बी के बीच का जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 3 टाइम्स ऑफ सी। बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं कि जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो सबका कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझेंगे। अगर आप इन चारों कैपेसिटेंस को देखें तो पहले आप इस कैपेसिटेंस पे आइए। देखिए मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूं यहाँ पे। अब आप ये देखिए, जो ये वायर है और ये वाली जो वायर है, इस और यहां से लेकर के यहां तक इस वायर के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ए है। ऐसा देखिए, ये टेक्निक है इन क्वेश्चनों को करने की कि जिन पॉइंटों का नाम दिया गया है वो पॉइंट नाम से पॉइंट नहीं है, बल्कि उनके ऊपर उनको हम पोटेंशियल वाइज उनको जो है कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ए हाई पोटेंशियल पे है तो बी लो पोटेंशियल पे है। तो ए अगर वायर से कनेक्ट है, यहाँ से ये वायर, यहाँ से ये वायर, यहाँ से ये वायर, यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल ए है। तो सोचिए ये पॉइंट भी ए, ठीक, और यहाँ जो पॉइंट है, देखो ये वायर यहाँ से आ रही ना, तो ये पोटेंशियल भी ए। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या हुआ देखो यहाँ पे, तो ये ए और ये ए, तो इसलिए एक काम करूँ, इस पूरी वायर को हटा करके अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि किस कनेक्शन को आप कॉमन कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये दोनों कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की सेकंड प्लेट इस पोटेंशियल पे, नाम नहीं पता क्या है, अपनी तरफ से आप नाम दे सकते हो डी, अपनी तरफ से नाम दे सकते हो डी। अब आप सोचो कि इस डी पॉइंट पे कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है, ये वाली, इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट है क्या नहीं? तो यानी कि जब आप इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, आपने पॉइंट रखा ए, फिर आपने पॉइंट रखा डी। ध्यान से सुने, मैं पहले इस पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ए और डी के बीच में कौन कौन से कैपेसिटेंस आ रहे हैं, देखो ए पहला कैपेसिटेंस तो ये रहा, फिर ये पॉइंट भी ए पर है, इस कैपेसिटेंस की ये वाली प्लेट ए पोटेंशियल पर, तो यानी कि एक और कैपेसिटर आ गया, और इस कैपेसिटर की दूसरी प्लेट डी पर है, तो दूसरी प्लेट डी पर है तो दूसरी प्लेट डी से कनेक्ट हो गया। तो ये दोनों तो हो गए पैरेलल में। अभी बाकी जो बच रहे उसको एज इट इज लिखो। देखो ध्यान से, इस कैपेसिटर का ये वाला पोर्शन ए से कनेक्ट है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। अभी आपको इस कैपेसिटर का कौन से वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए पर है, और ये देखो ये पॉइंट बी है ना, तो ये वाला पॉइंट भी बी पर है, ये वाला पॉइंट भी बी पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी का जो ये डी पॉइंट है, डी का एक पार्ट है कनेक्ट इससे, दूसरा बी से, और इस कैपेसिटर का ये पार्ट है ए से कनेक्ट है, और दूसरा पार्ट किससे कनेक्ट है, बी से। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के पॉइंट की पहचान करें और कैपेसिटर की प्लेट को उस हिसाब से कनेक्ट करें। इसे कहते हैं सर्किट को रीड्रॉ करना, बार बार सर्किट को बनाते रहना, ठीक है, पोटेंशियल के हिसाब से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। ये पॉइंट ए, वायर हर, इस वायर का हर पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो ए नाम से जाना जाएगा। तो कैपेसिटर का ये वाला, इस कैपेसिटर का ये वाली प्लेट ए पर, ठीक है। अच्छा, इस कैपेसिटर की दूसरी वाली प्लेट है जिस पॉइंट में कनेक्शन निकल रहा तीसरा, ये डी, तो ये डी। अब ये भी ए है, तो ये कैपेसिटर का जो प्लेट है फर्स्ट वाला ये ए, और दूसरे वाला प्लेट डी से, तो डी, यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, तो डी हो गया। तो ये दोनों तो हो गए, यहाँ ये कंबाइंड हो गए। अब बारी है इन दोनों की, इन दोनों को देखो, इस कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट डी से कनेक्ट है, तो डी से कनेक्ट कर दिया इसको, और इसका दूसरा पॉइंट बी से कनेक्ट है, तो ये बी नाम दे दिया। अब बाकी बचा ये नीचे वाला, नीचे वाले प्लेट कैपेसिटर का पहली प्लेट जो है वो ए पोटेंशियल पर है, तो ये ए हो गया, और दूसरे वाला पोटेंशियल बी पर है, तो ये प्लेट देखो वायर से कनेक्ट करके बी से कनेक्ट कर दिया। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सर्किट कैसे सॉल्व होने जा रहा है। देखिए अब यहाँ क्या करना है बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में, तो सी और सी
2C हो जाएगा। तो सर्किट देखिए, ये A पॉइंट, ये कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना 2C, ये पॉइंट D, एक और कैपेसिटर, ये पॉइंट B, और ये A और B के साथ कनेक्ट तीसरा कैपेसिटर C। अब देखिए ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है बच्चों, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं। तो 2C इंटू C आपको बताया होगा फॉर्मूला, दो सीरीज में हो तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 CS के इक्वल होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 2C मल्टीप्लाई C डिवाइड बाय 2C प्लस C, 3C C से कैंसिल, 2C बाय 3। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो A और B, ये B रहा, ये A रहा, 2C बाय 3 और ये रहा C। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं और पैरेलल वाले पोर्शन को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा A, 2C बाय 3 और C को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 5C बाय 3। तो अल्टीमेटली CAB 5 बाय 3 टाइम्स ऑफ C, यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस हमारे सामने आ रहा है वो अल्टीमेटली है 5 बाय 3 टाइम्स ऑफ C। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों।